हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आपको मेरा इस जीके का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 40+ जीके जैसे क्वेश्चन है जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों में काफ़ी बार बार पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया सरकारी नौकरियाँ। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया सरकारी नौकरियां। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मैकियावली। क्वेश्चन नंबर 1 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकियावली। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। निम्नलिखित में किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 2 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, योजना आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, किस सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था। किस सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आंसर कमेंट करते जाएगा। 1 का क्या होगा और 2 का क्या होगा। इस प्रकार करने से आधा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रकार याद हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 3 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 2 देशों के बीच सीमांकन नहीं होती। बताइए दोस्तों, आप निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 2 देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है। दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है विनिर्दिष्ट नहीं है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है। भारत में रोजगार समाचार। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है। भारत में रोजगार समाचार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 6 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उत्पाद शुल्क। क्वेश्चन नंबर 7 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्पाद शुल्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, आप विच्छेदक जो नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑक्सबो झील। क्वेश्चन नंबर 8 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सबो झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, झील अथवा तालाब के सतह जल पादपल्वक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादक पल्वक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, सुपोषण। क्वेश्चन नंबर 9 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुपोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। भारत में रोजगार समाचार। पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। भारत में रोजगार समाचार। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोजगार। क्वेश्चन नंबर 10 का गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसमें पूछा जा रहा है पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। इसमें अग्रणी राज्य बताना है, तो अग्रणी राज्य कौन है, तो गुजरात। तो 10 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है जल मार्गरेट थ्रेचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन के फोकललैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 11 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, आप काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा पटना। क्वेश्चन नंबर 12 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शिलालेख हाट। क्वेश्चन नंबर 13 का डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा शिलालेख हाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। निम्नलिखित में किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राज्य वृक्ष का अंगीकार किया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है समोच्च रेखा समान डैश के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। इसमें खाली स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा उच्चता। क्वेश्चन नंबर 15 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चता। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना डैश कहलाता है। सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना डैश कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी निवेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनवाया। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 17 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति की प्रतिकूल है। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा तानाशाही। क्वेश्चन नंबर 19 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा तानाशाही। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कीमत स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 20 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कीमत स्थिरीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। ये आपका 21 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है गांधार काल किसके अधीन फली फूले। गांधार काल किसके अधीन फली फूली। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषाण काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा संतुलन स्तर स्थिति में, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, फॉर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा लोक। क्वेश्चन नंबर 24 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का भाग 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है भारत के संविधान में 44वें संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न में किस अधिकार को हटाया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 27 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डेयरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 29 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है तो मुजफ्फरपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डाइट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 30 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? तो डाइट के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है जैमिनी राय किसके रूप में प्रसिद्ध थे? जैमिनी राय किसके रूप में प्रसिद्ध थे? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पेंटर। क्वेश्चन नंबर 31 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेंटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरशक कांड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई। गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरशक दंड की वसूली, ये यहाँ पे होगा तुरशक दंड होगा, तुरशक दंड की वसूली चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 32 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंगेर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रत्ययस्फीति। तो क्वेश्चन नंबर 33 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्ययस्फीति। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले अपंग महिला कौन है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है?
तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणिमा सिन्हा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 35 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। जो छात्र इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इस प्रकार के जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, निम्न राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है? भारत में रोजगार समाचार। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बिहार। निम्न राज्यों में किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है? तो बिहार को। क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिहार आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा, पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 37 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशाख दत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, विष्णु दत्त मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, आप विष्णु दत्त मंदिर कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, गया में। क्वेश्चन नंबर 38 का विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? तो गया में। क्वेश्चन नंबर 38 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 2002 में। बिहार बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया, 2002 में घोषित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सिवान। क्वेश्चन नंबर 40 का डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिवान। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है, उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित है। उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चीनी जूट कागज दवा। क्वेश्चन नंबर 41 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीनी जूट कागज दवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 से पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? 77 भी होकर गुजरता है, 19 भी या 30 भी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी।